नमस्ते, न्यूज नेशन डिजिटल देख रहे हूं। मैं हूं आकाश और एक बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से कि वहां पर आत्मघाती हमला हुआ है। बीएलए ने इसकी जिम्मेदारी ली है। क्वेटा से ये पूरा 8 बसों का कारवां जा रहा था, उनका कॉन्वॉय जा रहा था और उसमें एक बस पर हमला हुआ है। आत्मघाती हमला है। कहा जा रहा है कि विस्फोटक एक गाड़ी में रखकर और टकरा दिया गया बस को और उसमें लगभग लगभग बीएलए के हवाले से 90 लोग जो सैनिक हैं, पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। हालांकि पाकिस्तानी ऑफिशियल स्टेटमेंट यह है कि 7 जवान शहीद हुए और 20 घायल हुए हैं। इसके बारे में और चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी सौरभ जी हैं और साथ साथ इंडिया के हवाले से भी कुछ ठीक ठाक खबर आ रही है। पाकिस्तान में ही वहां पर एक इंडिया का मोस्ट वांटेड अबू कातिल मारा गया है। इन सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे। सौरभ जी, ये क्या हो रहा है पाकिस्तान में? पाकिस्तान में क्या हो रहा है ये पाकिस्तान मुझे लगता है खुद नहीं समझ पा रहा है, क्योंकि लगातार जब से ट्रेन हाईजैक हुआ मंगलवार को दोपहर 1 बजे के बाद से तब से लगातार पाकिस्तान सरकार अपने बयानबाजी को लेकर लगातार सुर्खियों में है, क्योंकि वो जो दावे कर रही है उस पर लगातार बीएलए की ओर से खंडन कर दिया जाता है। अभी ताज़ा मामला जो हुआ है कि बीएलए ने जिम्मेदारी ली है कि उसने पाकिस्तान के 7 जवानों से भरी बस थी उसको टारगेट किया है, जिसको उड़ा दिया, और बीएलए ने कहा हमने इसमें तकरीबन 90 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया है, जबकि पाकिस्तानी सरकार का दावा यह है कि हमारे केवल 7 सैनिक मारे गए हैं। तो बीएलए जब से आप ट्रेन हाईजैक देखिए, जब से जाफर एक्सप्रेस को उन्होंने हाईजैक किया उसके बाद से जो बीएलए बयान दे रहा है या जो पाकिस्तान की सरकार बयान दे रही है, उनके बयान में लगातार डिफरेंस देखने को मिल रहा है। क्योंकि पाकिस्तान सरकार जो दावे करती है उनकी संख्या बहुत कम बताई जाती है, लेकिन जब बीएलए दावा करता है और बाकायदा वीडियो जारी करता है उसमें आपको वो दिखाता है कि हमने कितने लोगों को मारा है। तो ये आईईडी ब्लास्ट की गई है, तो बताया जा रहा है फिदाइन अटैक है बीएलए की तरफ से। और इस बीच में जो एक अच्छी खबर भारत के लिए मान रहे कि भारत का एक जो बहुत बड़ा दुश्मन था, मास्टरमाइंड कई अटैक्स का, अबू कताल, उसको मार दिया गया है। 11 बंदूकधारियों ने हमला किया झेलम इलाके के पास में, जहाँ पे बताया जा रहा है कि उसके साथ में जो लश्कर तैयबा का हेड है हाफिज सईद भी था उसके साथ में। खबरें ऐसी सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही हैं कि हाफिज सईद को भी गोली लगी है। जहां पर ये खबरें सोशल मीडिया लगातार वायरल है कि अबू कताल तो मारा गया, जिसकी पाकिस्तान सरकार ने पुष्टि भी कर दी है, लेकिन हाफिज सईद को लेकर के अभी भी असमंजस बना हुआ है। कई जगह दावा किया जा रहा है कि उसकी मौत हो चुकी है। इमरान खान की पार्टी जो है तहरीक इंसाफ, उनकी तरफ से भी कहा गया है कि हाफिज सईद की हत्या हो चुकी है, लेकिन अभी तक की इस पर कोई ताज़ा बयानबाजी नहीं आया। लेकिन पाकिस्तान में इस समय जो हालात है वो काफ़ी ज़्यादा ही पाकिस्तान सरकार को परेशान करने वाली है। तो मुझे लगता है कि भारत की एक अच्छी खबर ये है कि भारत का एक बड़ा दुश्मन अभी ये ढेर हो गया है। एक सबसे बड़ी बात एक भी है जो खबरें आ रही हैं, प्लस जो वहां के बहुत सारे मीडिया में ये भी खबर चल रही है, जो वहां के एक्सपर्ट वो ये भी कह रहे हैं कि अगर देखा जाए तो जो बलूचिस्तान प्रांत के जो छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट होते हैं या आपको कस्बे होते हैं या ब्लॉक्स होते हैं, उनमें से 7 ब्लॉक्स एरियाज में बलूचिस्तान ने एक तरह से अपना वर्चस्व कायम कर लिया है और अब वहां से वो गोरिल्ला वॉर अब कह लो या फिदाइन अटैक कह लो। अभी एक महिला की भी एज अ फिदाइनी तौर पर हमले की बात भी आई थी। इसको देखकर वहां की मीडिया में जो चर्चा है वो तो है ही है। भारत में क्या इसके हिसाब से क्या रुख अभी है या क्या कुछ स्टेटमेंट आया क्या अभी तक? भारत की तरफ से अभी इसमें कोई बड़ा स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि ये पूरा मामला जो है पाकिस्तान का आंतरिक मामला है। जिस तरीके से उनके यहाँ पे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है जो लगातार विद्रोह कर रही है, लगातार अटैक कर रही है, उससे पाकिस्तान सरकार से या पाकिस्तान की आवाम की जो है उनसे नाराजगी ये है कि उनको उस तरीके से दोयम दर्जे का नागरिकता दिया जाता है। उनकी नाराजगी लगातार रही है बलूचियों को। और जो अभी जो बीएलए ने दावा किया आईडी ब्लास्ट को लेकर के, उन्होंने कहा कि जो मजीद ब्रिगेड ने, उनकी जो बीएलए की एक मजीद ब्रिगेड है, उन्होंने पाकिस्तान की सेना के काफिले पर हमला किया है, जिसमें तकरीबन 90 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई है। तो ये अभी दावा लगातार बीएलए और पाकिस्तान में जिस तरीके से सरकार के बीच में लगातार जो बयानबाजी का दौर हो रहा है, आप देखिए ट्रेन हाईजैक पर तो पाकिस्तान सरकार पूरी तरह से फेल नजर आई। उसके बाद से बीएलए ने वहाँ भी दावा किया था कि हमने जितने बंधक बनाए थे उन 214 लोगों को मार दिया है। वहाँ भी पाकिस्तान सरकार यही कह रही थी कि हमने सबको बचा लिया है। अभी उसके बाद फिर बीएलए ने एक एक्शन लिया। तो अब मुझे लगता है कि जो बलूच विद्रोही हैं वो पूरी तरीके से फॉर्म में आ चुके हैं और अब वो
कुछ इस तरह पहुंच गया जैसे मुझे याद है कि मुझे लगता है कि जब मुक्ति वाहिनी और बांग्लादेश और भारत बांग्लादेश को सपोर्ट कर रहा था और 1971 में जब ये विद्रोह बहुत अच्छे लेवल पर पहुंच गया था, जहाँ के बाद में बंटवारा होता है समय 1976 बांग्लादेश बन जाता है, तो मुझे लगता है बलूची विद्रोह भी अब उसी तरह पहुंच चुके हैं, इनका विद्रोह भी उसी तरह पहुंच चुका है, जो लगातार पाकिस्तान की सेना को लगातार टारगेट बना रहे हैं। आप देखिए, आप अगर बीएलए के हवाले से देखा जाए तो 214 और 90 तकरीबन 300 से ज्यादा सैनिकों को इतने दिनों में 2-3 दिनों में ही बीएलए ने मार दिया है। तो उसका सीधा संदेश है कि हमें आज़ाद किया जाए, हमें पूरी तरीके से बलूचिस्तान जो है उसको सेपरेट किया जाए, हमें हमारा अधिकार दिया जाए। लेकिन पाकिस्तान सरकार केवल लीपअप को पीने लगी है और पूरे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में ही नहीं, आप देखिए हर जगह सोशल मीडिया पर जो पाकिस्तान सरकार की थू हो रही है, वहाँ के लोग भी, वहाँ के जो वासिंदे हैं वो भी इसी चीज को कह रहे हैं कि पाकिस्तान सरकार अपने देश के नागरिकों को, अपनी सेना को की हिफाजत करने में नाकाम साबित हो रही है। एक और भी चीज है, कल एक स्टेटमेंट भी सुनने और देखने को मिला कि वहां के जो पाकिस्तानी सेना के जो आप कह सकते हो कि पीआर हैंडल करते हैं, उन्होंने कहा कि पहले तो एक दिन पहले उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के जो ईस्टर्न कंट्रीज हैं, ईस्टर्न नेबरिंग कंट्रीज है, उनका इन्वॉल्वमेंट है जो ट्रेन हाईजैक है। और कल उन्होंने खुल के इंडिया का, क्योंकि वो लोग इंडिया प्रोनाउंस नहीं करते, इंडिया का जिक्र किया कि इंडिया इसके पीछे कहीं ना कहीं, और उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया कि इन सब की जो नानी है वो इंडिया है। तो ये एक बहुत सारे मीम्स भी इंडिया में चल रहे हैं कि चलो मान तो लिया कि नानी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उनका जो एक इंडिया मीडिया के प्रति जो एक उन्होंने एक बेतुका सा लॉजिक दिया कि आप देख सकते हैं कि इंडिया मीडियंस ने बहुत ज्यादा एआई जनरेटेड फुटेज का इस्तेमाल किया है और बहुत सारे फुटेज उन्होंने बीएलए दिया, लेकिन उन लोगों को इतनी कॉमन सेंस भी नहीं है कि हम लोग नॉर्मल बहुत सारे जो एआई टूल्स होते हैं एज अ कंटेंट क्रिएशन, एज अ रिप्रेजेंटेशन तरह से बताने के लिए, लोगों के लिए, हमारे दर्शकों को समझाने के लिए एआई की मदद लेते हैं क्रिएट करने के लिए कि कैसा सिनेरियो होगा, और उनका उल्टा इस पे परसेप्शन है कि देखिए वो चला रहे हैं। तो हम तो एज अ न्यूज मेकर, हम एज अ न्यूज दिखाने के लिए लोगों के लिए एआई इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो उल्टा हम पे ब्लेम कर रहे हैं कि क्योंकि जस्ट इस बिना पे कि इंडियन मीडिया में एआई के जरिए इस्तेमाल हो रहा है, वो कह रहे हैं कि वो बीएलए ने किया था। तो ये बड़ा ही एक हंसी वाली भी बात है, और मुझे ये ताज्जुब होता है कि इतने बड़े पद पर ऐसी बातें करना कैसे वो कर सकते हैं। ये देखिए, पाकिस्तान सरकार से आप थोड़ा समझदारी की बात की उम्मीद तो कम ही रखी, क्योंकि पाकिस्तान में अगर कुछ भी चीज़ें होती हैं तो कहीं ना कहीं घुमा फिरा करके वो धीरे धीरे हिंदुस्तान पे जिम्मेदारी डाल देता है कि हिंदुस्तान ने उसके यहाँ जो भी चीज़ें कर रहा है। और लेकिन उसके जो गृह युद्ध है, आंतरिक तौर पर जो आतंकियों को जो पनाह देने की इसकी विश्व मीडिया में लगातार विश्व पटल पर भी ये जाहिर है कि पाकिस्तान आतंकियों को अपने यहाँ शरण देकर रखता है। और अभी जो उनके यहाँ हो रहा है वो आतंकी गुट आपस में ही लड़ाइयाँ हो रही है। उन्हीं के बीच में हाफिज सईद के भतीजे का जो कत्ल किया गया है, ये इस वजह की उन्हीं की आपसी ही रंजिशों का मामला है, इसमें कोई भारतीय विषय नहीं है। और जिस तरीके से भारत मीडिया प्रेजेंट किया जा रहा है तो हमको वही दिखा रहे हैं। अगर पाकिस्तान सरकार दावा ये करेगी कि हमारे केवल 7 जवान मारे गए और बेले दावा करेगी हमारे 90 मार दिए हैं, तो हमें तो दोनों ही दिखाएंगे। तो हम तो दोनों ही खबरें दिखा रहे हैं। हमारा एक तरफा खबर हम लोग ऐसा भारतीय मीडिया तो अभी तक प्रेजेंट कहीं नहीं कर रही कि नहीं पाकिस्तान की ही सारी चीजें हुई हैं। अभी कल देखिए, जब पाकिस्तान सरकार की तरफ से कहा गया कि ये जो ट्रेन हाईजैक था इसका मास्टरमाइंड जो है वो अफगानिस्तान में बैठा हुआ है, और उन्होंने कहा इसके पीछे भी भारत का भी हाथ हो सकता है, भारत भी इसमें शामिल है, उसने भी इसमें कुछ मदद किया है, बलूचों का मदद कर रहा है। देखिए, जहां तक बलूचों की बात है तो बलूचों को लेकर के पाकिस्तान हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 2018 में लाल किले से बलूचों के सपोर्ट में बात की थी कि बलूचों के लिए भी बात उनकी वर्ल्ड फोरम पे रखनी चाहिए, उस बात को उनकी भी जो समस्या है उसको उठानी चाहिए। तो कहीं ना कहीं बलूचों को लेकर के पूरे देश ही नहीं मतलब पूरे दुनिया में भी उनके लिए लोग ये कहते हैं कि उनके साथ जो नाइंसाफी हो रही है तो उस पर कुछ ना कुछ इन्वॉल्वेशन होनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान जिस तरीके से रवैया अपना दिखा रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि वो कहीं ना कहीं इस स्थिति में आ गया है कि जैसी आशंका भी जताई जा रही है कि पाकिस्तान कहीं फिर से एक बंटवारे को ना झेले, वहाँ पे एक बंटवारा फिर से ना हो जाए, क्योंकि बांग्लादेश पहले उससे अलग हुआ और जब पूर्वी पाकिस्तान जिसे कहा जाता था, और वो भी यही उनका भी दावा था कि उनको टॉर्चर किया जाता, उन्हें परेशान किया जाता, जो आज बलूचिस्तान कह रहा है। क्योंकि बलूचिस्तान खनिज संपदा में बहुत ज़्यादा इनरिच है और उसको लेकर के उस पर दुनिया की, चाइना की खासकर उस पर काफ़ी अच्छी खासी नज़र है। तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान भी ये चाहता है कि बलूचिस्तान को उस तरीके से फ्री स्टेट उसको किया जाए ताकि बलूचों के जो उनके संपत्ति है वो अपनी
अपनी संपदा को वो यूज करें। पाकिस्तान सरकार इस तरीके से केवल उनको गिरवी रखने के तौर पर ना इस्तेमाल करे, बल्कि उनके नागरिकों को भी, जो उनका दावा है लगातार कि हमें दोयम नागरिक जैसा समझा जाता है कि हम यहाँ के नागरिक नहीं हैं, लेकिन हमारे संसाधनों को इस्तेमाल करने में पाकिस्तान प्रायोरिटी इस्तेमाल करती है और अपने देश को बचाने के लिए कहीं ना कहीं हमें बार बार गिरवी रख देती है। तो पाकिस्तान इस समय बहुत ज़्यादा उथल पुथल में, और मुझे लगता है कहीं 1971 वाली स्थिति तो नहीं बन रही है जहाँ पाकिस्तान फिर से दो टुकड़ों में बट जाए। एक और भी चीज है, जब ये पूरी खबर जब मीडिया में छाए और इंटरनेशनल मीडिया से लेकर भारतीय मीडिया में, जब पाकिस्तान के वहां पे वरिष्ठ आप कह सकते हो कि एक्सपर्ट्स, उनसे जब पूछा गया इस पूरे अभी आत्मघाती हमला जो हुआ है उनके बसों पर, जो उनका कॉन्वॉय पे हमला हुआ है, तो उन्होंने एक अजीब सा तर्क दिया। और तर्क मुझे अजीब सा लगा सुनने में, क्योंकि उन्होंने कहा कि बीएलए के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो 1-to-1 लड़ाई कर सकते। तो हम भी तो इतने सालों से यही कह रहे थे उनसे कि आपके पास भी इतनी ताकत नहीं है, इसलिए आपने पुलवामा जैसे और ये आप अटैक हुआ है और ये उरी जैसे अटैक आपने किए हैं, ये गोरिल्ला वॉर या छुप छुप के वॉर किया। तो अब वो उल्टा यही लॉजिक दे रहे हैं कि 1-to-1 नहीं कर सकते तो छुप छुप के अटैक कर रहे हैं। तो ये चीज उनको भी समझना पड़ेगा कि जो परेशान आपने इतना अपने, एक आप कह सकते हो कि एक बड़े भाई के तौर पर इंडिया हमेशा आपके साथ खड़ा रहा और आप बार बार उसको परेशान करते रहे, तो कहीं ना कहीं ये जो चीज है उनको कहीं ना कहीं घूम फिर के, जिसे कहते हैं ना जैसी करनी वैसी भरनी, ये तो वही हुआ उनके साथ। देखिए, पाकिस्तान की तरफ से जो ये बात कही जा रही है ना कि बीएलए के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो हमसे लड़ सके, 1-to-1 कर सके, तो मंगलवार को दोपहर 1 बजे ये ट्रेन हाईजैकिंग का काम शुरू होता है। तकरीबन रात 10 बजे तक की दोनों के बीच में जबरदस्त इनकाउंटर्स होता है और रात को 10 बजे पूरी तरीके से बीएलए ट्रेन हाईजैक कर लेता है। तो पहली चीज तो बीएलए ने यहाँ पे अपनी पावर दिखा दी कि उसने हाईजैक कर लिया। उसके बाद में उसने नेगोशिएशन के लिए पाकिस्तान सरकार को टाइम देता है, लेकिन पाकिस्तान सरकार यहाँ पे अपने नई नई बयानबाजी दे रही होती है, अपने जनरल को बोल रही होती है कि आप कमांड संभालिए। वो मीडिया में बता रही होती है कि हमने मिसाइल तैनात कर दिए हैं, हम छोड़ेंगे नहीं बीएलए को। लेकिन इस बीच में फिर से बीएलए की तरफ से बयान जारी किया जाता है कि हमने 214 सारे बंदूकों को मार दिया, क्योंकि आपने हमारी बात को जी हम मार दिया। फिर पाकिस्तान अपना एक प्रेस रिलीज जारी करता है कि नहीं, हमारे केवल 30 जवान मारे गए हैं और हमने सारे बंदूकों को छुड़ा लिया है। तो बीएलए की ताकत को लेकर जो पाकिस्तान दावा कर रहा हो, तो पहली बात गलत साबित हो गया। अभी आज भी आत्मघाती हमला हुआ, चाहे 7 मान लीजिए 7 जवान मरे जो पाकिस्तान का कहना है, फिर भी आपके ही जवान मरे हैं। बीएलए का आपने अभी तक कुछ नहीं कर पाए हैं। आप लगातार केवल उसमें दूसरा रोपर ढूंढ रहे हैं, कभी अफगानिस्तान का नाम ले रहे हैं कि अफगानिस्तान सपोर्ट कर रहा है, कभी कह रहे हैं भारत सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन आप इंटरनली बलूचों के विद्रोह को लेकर के, जो वहाँ के आम नागरिक जब ट्रेन हाईजैकिंग से छूट कर आए थे, तो उनका भी यही कहना था कि पाकिस्तान सरकार को हमारी कुछ नहीं पड़ी है, क्योंकि जब उनको ये पता है कि उस रूट पर लगातार ऐसी घटनाएं हो सकती हैं, बलूच विद्रोही लगातार हमलावर हैं, तो पाकिस्तान सरकार आखिर वहाँ पे ऐसा कोई व्यवस्था क्यों नहीं करता कि ताकि ऐसे हमलों को रोका जा सके। अब जहाँ तक बात है गोरिल्ला वार की, तो बलूच आर्मी को उस इलाके की पूरी खबर है, तो वो जिस तरीके से गोरिल्ला वार चलता है वो कर रहा है। अब फिदाइन अटैक कर रहा है, यही पाकिस्तान शायद मुझे लगता है पाकिस्तान के जिन आतंकियों को शरण दे रखा था, वो लोग भी भारत में हमारे जवानों के साथ में ऐसी घटनाएं करते रहे, पुलवामा अटैक हो या लगातार ऐसी छिटपुट घटनाएं भी आती रही जिसमें हमारे जवान शहीद होते रहे, उसमें भी बुजदिली थी। फिदाइन अटैक बहुत कॉमन रहा है। तो आज पाकिस्तान को जब अपने देश में उन्हीं के लोग, उनका हथियार उन्हीं के ऊपर अप्लाई हो रहा है, जो कायराना हरकतें क्या करते थे, आज जब उनके साथ हो रहा है तो वो चिल्ला रहे हैं। और वो चिल्ला केवल ये दावा कर रहे हैं कि इसके पीछे अफगानिस्तान है, बांग्लादेश मतलब भारत है, मतलब तमाम तरीके की उनकी। अब ये केवल खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली टाइप की हो गई है कि अब कुछ कर नहीं पा रहे हैं तो बयानबाजी कर लेते हैं, बता देते कि ये जिम्मेदार वो जिम्मेदार है। इमरान खान की पार्टी जो है, उनकी तरफ से भी बयानबाजी लगातार आ रही पाकिस्तान सरकार को घेरने की कि उनकी गलतियां रही हैं कि उन्होंने क्यों नहीं बचा पाए हैं। तो मुझे लगता है पाकिस्तान अभी कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है और वो बिल्कुल लाचार हो चुका है। अब उसका जो हथियार था वो उसके ऊपर ही भारी पड़ रहा है। जी सौरभ जी, इसको टोटली एरोगेंसी कहा जा सकता है। एरोगेंट होके ना आप इंडिया की बात आपने कभी मानी, ना ही जब आपको अपने जोश में पता नहीं किस झूठी शान के लिए आपने हर चीज जब कुछ किया, अपने आप को कहते हैं कि एक एटमी ताकत बनाने के लिए हर चीज कर दिया, ना ही एजुकेशन पे काम किया, ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया। आपके जो पढ़े लिखे जितनी भी जनता है वो बार बार देश छोड़ के बाहर जा रहे हैं, भले ही बाहर उनको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, भेदभाव से निपटना पड़ रहा है, बहुत चीजें हो रही हैं उनके साथ। अमेरिका में भी के हवाले से भी खबर आई है कि उनके लिए भी बहुत सारे कह सकते हैं रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए हैं। तो ऐसे में जो ये पूरा एक वाकया हो रहा है और अभी भी वही कर रहे हैं, ना वो बीएलए से बात कर रहे हैं, ना बलूच के सीनियर जो लीडर्स हैं उनसे एक तरह सकते हैं समन्वय बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक टेबल पर बैठ के बातचीत किया जाए। और बार बार वो इंडिया को ब्लेम करते हैं कि बात इंडिया नहीं कर रहा है। तो ऐसे में आप देखिए कि
वो जब उन पे आती है तब वो एक अलग ही स्टांस लेते हैं और इंडिया से बोलते हैं कुछ और ही बात। तो ये अजीब ही गरीब चीज है ये। अजीब गरीब नहीं, पाकिस्तान देश नहीं, एक समझिए कम्युनिटी है, क्रिकेट कम्युनिटी है जिसका कोई मतलब वो आस्तीन का साथ टाइप का। आप देखिए, याद करिए कि इमरान खान जब यूएन जा रहे थे तो उनको दुबई ने उनको सपोर्ट किया था, उनको फ्लाइट दी थी, प्लेन दिया था, वहां जाके उन्होंने दुबई के खिलाफ ही बोल दिया, यूएई के खिलाफ ही बोल दिया। जी। मतलब जो इनको मदद करने आ रहा है, अगर वो इनके हित में बोल रहा है तब तो ठीक है, अगर इनके खिलाफ कुछ बातें कहता है तो वहाँ पे ये लोग उनको ही उल्टा, अभी आज जैसे चाइना खास बना पड़ा है, कल अगर चाइना अपना रुख मोड़ लेता है इनसे तो ये कल चाइना को सारी जिम्मेदार ठहरा देंगे, चाहे बलूचिस्तान का मामला चाहे जो हो। भारत उनके लिए एक बड़ा साफ टारगेट है कि वो अपने आवाम से अगर जब ये कहते हैं कि इसमें भारत का हाथ है, तो अगर आपको इतना सब कुछ पता ही है कि भारत सब कुछ कर रहा है तो आप उसको रोक क्यों नहीं पा रहे हैं? आपको उसको पहले रोकने की कोशिश करनी चाहिए। बलूच विद्रोहियों से बात करने की जहाँ तक बात है, पाकिस्तान सरकार इसलिए नई स्थिति में है क्योंकि पूरा पाकिस्तान और जहाँ तक कि दुनिया की मीडिया की बात करें तो सभी को पता है कि बलूचों के साथ में क्या चीजें हो रही हैं, उनके साथ क्या क्या नाइंसाफ है, समय समय पर उनकी आवाज भी सामने आती रही है। तो पाकिस्तान बात किस भी यहाँ पे करने जाए, जो उन्होंने अपने बलूच विद्रोहियों को पकड़ रखा है, अपने यहाँ पे कैद कर रखा है, उनको किस भी यहाँ पे कर रखा है। आप याद कीजिए, पाकिस्तान कश्मीर से धारा 370 रिमूव किया जाता है तो कई अलगाववादी नेताओं को जेल में डाला जाता है और लगातार पाकिस्तान से कई लीडर्स में आवाज उठा रहे होते हैं कि ये तो मतलब संविधान की हत्या है, ये एक लोकतंत्र की हत्या है, इस तरीके से बात होती है। आपने बलूचों के जो विद्रोही हैं या फिर जो एक्टिविस्ट उनको किस भी पे कैद कर रखा है? अगर उनको छोड़ने की बात हो रही है तो छोड़िए, फिर बात करिए। बात करने की तो आपको उनकी भी कुछ तो माननी पड़ेगी, लेकिन केवल बयानबाजी से केवल पाकिस्तान में हमेशा गिदड़ भक्ति देखा रहा है और अभी भी वो वही करते हैं कि हमने इतने मार दिए, हमारे नहीं मरे हैं, हम उनके सैनिक नहीं मर रहे हैं, केवल उन्होंने बीएलए को भी नहीं मार रहे हैं, उनके पास यही बयान है कि मार दिया। उन्होंने हाईजैक में बोला कि मैं 35 विद्रोहियों को मार दिया है और बीएलए तो वीडियो जारी करता है तो उसका कुछ अलग ही बयान होता है कि 18 लोग मारे गए हैं। कहीं ना कहीं पाकिस्तान बेनकाब हो चुका है और पाकिस्तान में उस स्थिति में आ गया कि जैसे कहते हैं ना, पाप का घड़ा बढ़ जाता है, उसी तरीके से पाकिस्तान के जो कर्मों का, नापाक हरकतों का घड़ा तो पूरा भर चुका है, अब वो कहीं ना कहीं फूट रहा है। और मुझे जहाँ तक आशंका लगती है कि पाकिस्तान में 1971 वाली स्थिति हो रही है और यहाँ पर बलूचिस्तान अब आर पार की जमूर में आ चुका। एक और भी चीज है सौरभ जी, जाते जाते एक और भी बात मैं आपसे करना चाहूंगा कि अब अभी ये मीडिया में और कह सकते हैं कि इंटरनेशनल मीडिया में और आर्टिकल्स वगैरह बहुत सारे ये भी आ रहे हैं कि ये जो चीज है ये हो सकता है कि जो हम रिटेलिएट नहीं करेंगे और हम नहीं करेंगे ताकि अपने आप को एज अ विक्टिम कार्ड करके, और जैसे कि हमने कल भी बात किया था कि ईएमआई हो सकता है आने बंद हो गई होगी, तो जो फंडिंग है वो वहां से फंडिंग कराने के लिए ये सारी चीजें हो रही हो। वही बात है कि आप पूरी तरह से टूट चुके हैं, अंदर से आपको पूरा तोड़ा जा चुका है, लेकिन अब आपको अपने जिनसे आपने लोन ले रखा है, जिनसे आपने पैसे ले रखे हैं, उनको ये दिखाना कि नहीं भैया हम तो मजबूत स्थिति में हैं। तो बस ये दिखाने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान, लेकिन कहीं ना कहीं बीएलए लगातार पाकिस्तान सरकार के हर दावे को नाकाम कर रहा है और वो कहीं ना कहीं बेनकाब करने की कोशिश कर रहा है कि अगर चाइना को भी चाहिए बलूचिस्तान को बलूचों से बात करें, ना कि पाकिस्तान की सरकार से बात करें। तो मुझे लगता है कि अब पाकिस्तान के पास कुछ नहीं बचा है और अभी जिस तरीके से बीएलए आर पार की मूड में आ गया बलूच विद्रोही, तो अब कुछ बड़ा ही होने वाला है पाकिस्तान में। जी, बड़ा होने वाला है। सबसे पहले देखिए, थोड़े दिन पहले मतलब 3-4 दिन पहले ही है रेल हाईजैक होता है, अभी बस पर हमला होता है। अब क्या बच गया? और अब सबसे बड़ी बात यह है कि उस जो ट्रेन थी उसमें सैनिक थे, तो ऐसा नहीं कि मामूली आदमी या नॉर्मल सिविलियंस को ही सिर्फ अगर होता तो समझ में आता था। जब खुद एक ट्रेंड सैनिक जा रहा है और वो भी कुछ डिफेंस नहीं कर पा रहा है, या कह सकते हो कि या तो एकदम उन्होंने खुला छोड़ दिया है कि हम वेपन, या ऐसा कहते हैं ना कि ऐसा कुछ भी अपना प्रिकॉशन लेके नहीं चल रहे हैं। तो ये जो चीज है, जो जानकारी बाहर आ रही है, नहीं तो सबको पता है वहां की जनता को कि नहीं, अगर ये जा रहे हैं तो पूरा फिर मौज मस्ती करने जा रहे हैं, ऐसा सैनिक नहीं जा रहे। यही तो बात है जो पाकिस्तान कह रहा है कि बीएलए मतलब बलूच विद्रोही कितनी औकात नहीं है कि हमसे 1 to 1 लड़ सके। तो यही साबित हो जाता है, जिस ट्रेन में आपके पूरे पाक सैनिक थे वो लोग उनको रोक नहीं पाए। आप इनकाउंटर करते हैं, तकरीबन 8-9 घंटे का आपके बीच में मुठभेड़ चलता है, उसमें भी आप हार जाते हैं, ट्रेन हाईजैक हो जाती है। उसके बाद भी आप बातचीत के दौरान छोड़ दीजिए, उसके बाद आपके सैनिक मारे भी जाते हैं, 214 सैनिकों को मार भी देता है, बलूच विद्रोही मार भी देते हैं। तो पाकिस्तान कहीं ना कहीं मुझे लगता है अभी सब बलूचों के सामने
कमजोर नजर आ रहा है। और इस बीच में जब ये घटनाएं भी होती हैं कि अज्ञात हमलावर आकर के गोलियां बरसाते हैं और इसमें हाफिज सईद का भतीजा अबू कताल को मार दिया जाता है, हत्या कर दी जाती है, बताया जाता है कि बताया जा रहा है कि हाफिज सईद की भी हालत सही नहीं है और शायद उसकी मौत हो चुकी है। तो ऐसे में पाकिस्तान में एक तरीके से कहीं ना कहीं अब जो हो रहा है वो पाकिस्तान सरकार के हाथ में कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान सरकार केवल और केवल अपने जो आका हैं, जो उनके रेंट जिनसे उन्होंने लोन ले रखा है, उनको केवल ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि नहीं नहीं हमारी स्थिति तो बढ़िया है, हाँ ये बहुत मजबूत स्थिति में, हमने BLA भी कंट्रोल कर रखा है और ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। तो पाकिस्तान अब पूरी तरीके से उसकी स्थिति ये है कि अब पाकिस्तान बंटवारे की स्थिति में फिर से आ चुका है। पाकिस्तान के टुकड़े होने मुझे लगता है काफी हद तक तय हो चुका है। जी, बड़े अच्छे से आपने समझाया, बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ जी। और जो खबरें जो भी आ रही हैं, जिस तरह से चल रहा है पाकिस्तान में, जो भी गतिविधि हो रही है, वहां पे हमला हो रहा है, आत्मघाती हमला हो रहा है, थोड़े दिन पहले ट्रेन हाईजैक हुआ था, हर चीज पर हमने आपको इसके बारे में जानकारी दी, पल पल की जो भी अपडेट्स हैं वो आप तक पहुंचाए। और आपको हमारा ये प्रेजेंटेशन कैसा लग रहा है, हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसे लग रही है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं। और ये पूरे जो ये हालात बने हुए हैं पाकिस्तान को लेकर, आप क्या सोचते हैं, और खास करके बलूचिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो क्लैशेस चल रहे हैं उसके बारे में आपकी क्या राय है। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।